आज के चुनौतीपूर्ण समय में हर इंसान चिंताओं से घिरा रहता है, लेकिन ये चिंता करना कब बीमारी बन जाती है पता ही नहीं चलता। कब आपके मन की अशांति बन जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। ये एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी मन की बीमारियां हैं। ये आपके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के लक्षण हैं। किसी बात को लेकर थोड़ी देर के लिए मन में चिंता आना, लेकिन थोड़ी देर बाद मन का स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाना, पहले की तरह हो जाना, ये बीमारी नहीं होती है। लेकिन किसी बात को लेकर लगातार सोचते रहना, कोई बात दिमाग में बसा लेना, किसी डर को, किसी चिंता को, ऐसी स्थिति में आप कभी खुश नहीं हो सकते। भारत के महानगरों में 15% लोग एंजाइटी और 15% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। महानगरों के सर्वे से ये पता चला है कि 50% लोग अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। रिसर्च के मुताबिक अनिद्रा करीब 86% रोगों का कारण है, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे बड़े कारण होते हैं। दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं, उसमें 20% युवा एंजाइटी के शिकार हैं, तनाव और चिंता के शिकार हैं, और महिलाओं में इसकी चपेट में आने की आशंका पुरुषों के मुकाबले 60% ज्यादा होती है। एक बात और रिसर्च से पता चली है कि 8% जो टीनेजर्स हैं वो भी एंजाइटी के शिकार हैं, और उनमें से बहुत ही कम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मिल पाती है। मशहूर अमेरिकी लेखक लियो बसकैगिला का मशहूर कोट है, चिंता आपके आने वाले कल को ही दुखों से खोखला नहीं करती, बल्कि ये अपनी ताकत से आपके आज को ही खत्म कर देती है। वास्तव में ये चिंता चिता के समान ही होती है, जो इंसान के जी को पल पल जलाती रहती है। चिंता भी दो तरह की होती है। एक नियमित चिंता, जिसे नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं, जैसे बिलों को भरना हो, या इंटरव्यू में जाने से पहले, या स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा मन में घबराहट होना, हलचल होना, या किसी खास चीज से डरना, या अपने भविष्य को लेकर कभी कभी थोड़ा चिंतित हो जाना। और चिंता का दूसरा प्रकार होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। उसे चिंता का रोग कहते हैं, बीमारी कहते हैं। जैसे बेवजह की चिंता करना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बात करने में डरना, बार बार खुद को अकेला महसूस करना कि आपका कोई भी नहीं है, और पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद करना, और किसी एक ही विचार में अपने मन को फंसा लेना। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। वैसे चिंता तो हर इंसान को होती है, लेकिन अगर कोई खास चिंता बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपके काम पर और आपकी जिंदगी पर अगर असर पड़ने लगे तो ये वाकई खतरनाक है। वैसे तो एंजाइटी डिसऑर्डर कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार है, जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, आपके हृदय की गति का बढ़ जाना, सांसों का बहुत जल्दी फूलना, अधिकतर सर में दर्द रहना, मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, और फालतू की चिंताएं बढ़ जाना। जिन बातों की चिंता करने की जरूरत भी ना हो, उन बातों की चिंता भी करने लग जाना, मन में बेचैनी महसूस होना, और किसी गैर जरूरी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव होना, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाना। और इस एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या क्या हैं, अब हम वो समझेंगे। एक कारण तो ये होता है हेरिडिटी, आपके परिवार का इतिहास। जिन व्यक्तियों के परिवार में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती है, उन्हें कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। मिसाल के लिए ओसीडी नाम की बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। दूसरा कारण कुछ तनावपूर्ण घटनाएं जिंदगी में हो जाना। कभी हमारी जिंदगी में हमारे किसी प्रिय इंसान का मर जाना, अपने प्रेमी या प्रेमिका से ब्रेकअप होने से भी कई लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। या कोई जिंदगी में ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसका असर आपके मन पर बहुत गहरा पड़ जाए, उससे भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। और तीसरा, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं, थायराइड की समस्या, अस्थमा की समस्या, डायबिटीज या हृदय रोग की समस्या से भी एंजाइटी डिसऑर्डर लोगों को हो जाता है। डिप्रेशन से पीड़ित लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, और कई बार कुछ लोगों को नशे की आदत लग जाती है,
लोग अपने दर्द को भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, नशा कभी भी आपके मन के दर्द को दूर कर ही नहीं सकता, बल्कि ये आपको मानसिक बीमारियां देता है, एंजाइटी डिसऑर्डर देता है। और कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर कुछ लोगों को सनकी बना देता है, कुछ लोगों को जिद्दी बना देता है और कुछ लोगों को बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा बना देता है। एंजाइटी डिसऑर्डर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के दौरान बहुत ज्यादा घबराहट और चिंता होती है। कई बार वे अपनी इस बेचैनी पर काबू भी नहीं रख पाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि उन्हें लगता है शायद उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है या उनकी मौत होने वाली है। मरीज की ये हालत किसी खास समय या हालात में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बिना वजह भी और कभी भी हो सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर का दूसरा प्रकार है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को लगातार ऐसे विचार आते रहते हैं जिससे उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। वे इस हालात से राहत पाने के लिए एक ही तरह की हरकत को बार बार दोहराते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे। जैसे कुछ लोगों को बार बार हाथ धोने की बीमारी लग जाती है तो वो लगातार अपने हाथ ही धोते रहेंगे। हर मरीज पर ये लक्षण अलग तरह से काम करते हैं। और तीसरा डिसऑर्डर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से डर लगता है। उन्हें समाज में जाने से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनकी परीक्षा लेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वे उन लोगों के साथ फिट नहीं है, मिक्स नहीं हो पाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर सताता है कि वे जो भी कुछ करेंगे उससे उनका अपमान ही होगा, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोग रोजमर्रा की स्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, जैसे किसी से बोलना हो, बातचीत करना हो या फिर सबके साथ बैठकर खाना खाना हो। वो सोशल गैदरिंग से बहुत डरते और घबराते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ने लगता है। उससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त होने लगती है। वो किसी भी काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर स्त्रियों में एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो वे जल्दी ही इससे बाहर निकल आती हैं, लेकिन पुरुषों में ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है और अगर ये समस्या लंबे समय तक रहे तो वो डिप्रेशन का रूप ले सकती है। और जब ये परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति में आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका सबसे पहला इलाज तो यह है कि आप प्राणायाम और व्यायाम करें। प्राणायाम और व्यायाम करना आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि खून की ठीक तरह से पंपिंग करने के लिए एंडोर्फिन हार्मोन मदद करता है। इस हार्मोन के बढ़ने पर आपके मूड में सुधार आ जाता है और इससे आपका तनाव कम होने लगता है, आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। और इसका दूसरा इलाज यह है मंत्रा चैंटिंग। जब भी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाए तो आप किसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों शांत होने लगते हैं। जब तक आपका माइंड शांत ना हो जाए तब तक ऐसी स्थिति में ओम मंत्र का उच्चारण सबसे अच्छा होता है। और तीसरा काम आप ये करें कि जिसको बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत है वो इंसान खुद को अकेलेपन से दूर रखे। एंजाइटी में अकेलापन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाए तो आप अपने किसी दोस्त से या किसी अपने रिलेटिव से बात करें, उन्हें फोन करें या आप उन्हें सामने बैठाकर अपनी परेशानी बताएं। उससे आपका मन हल्का होने लगता है और आपको अपनी परेशानी कम लगने लगती है। और चौथा काम आप ये करें कि आप पूरी नींद लें और आप सही भोजन करें। जिस इंसान का खाना पीना और जिस इंसान का सोना और जगना नियमित नहीं है उस इंसान के विचारों में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। और जो इंसान सही समय पर सोता है, सही समय पर उठता है और अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सही भोजन करता है उस इंसान के विचारों में मानसिक तनाव कम होने लगता है। आप खुद को अनिद्रा से बचाएं। रात को बहुत ज्यादा देर तक ना जागें।
आप ये अभ्यास करें कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह को जल्दी उठकर व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ओम मंत्र का उच्चार करें, वॉक के लिए जाएं, प्रकृति दर्शन के लिए जाएं। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार होगा। और पांचवा काम आप ये करें कि जो चीजें आपको मानसिक तनाव दे रही हैं, जो लोग आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं, जो बातें आपको मानसिक तनाव दे रही हैं, आप उनसे खुद को दूर कर लें, आप उनसे खुद को बचाएं। और जो लोग आपके मन को खुशी देते हैं, आपके चेहरे पे हंसी लेके आते हैं, आप ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ गुजारें। आप वो काम करें जिससे आपके मन को खुशी मिलती है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव चलता है या मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, इन छोटी छोटी बातों में बदलाव लाएं। जब भी मन में कोई चिंता आए ना, तो उस समय आप ये सोचना, क्या ये चिंता मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, दूर कर सकती है? अगर ये चिंता मेरी प्रॉब्लम को ठीक ही नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी चिंता करके क्या फायदा? ये चिंता बल्कि आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए जितना हो सके आप खुश रहना सीखिए, अपने आप को शरीर से और मन से आप स्वस्थ रखना सीखिए।